ताकत में लगातार इजाफा भी कर रहा है। ईरान ने अपनी नेवी में एक और नए वॉरशिप को शामिल किया। ईरान का दावा है कि यह वॉरशिप अमेरिका और इजराइल के किसी भी जंगी इरादे को नाकाम कर सकता है। समंदर से नया फरमान, ईरान का साइबर वॉर ऐलान। पहले ताकत की नुमाइश, फिर सबसे बड़ी जंग जीतने की ख्वाहिश। ईरान का नया विध्वंसक युद्धपोत, क्या मिडिल ईस्ट में लेगा प्रतिशोध? यह है ईरान के नेवल बेड़े का सबसे नया और बेहद ताकतवर खिलाड़ी। ईरान ने इसे दुनिया के सामने रखकर अपने इरादे जता दिए हैं। मकसद साफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की सूरत में पलटवार करने के लिए पूरे तौर से तैयार रहना। ईरान के इस वॉरशिप का नाम है ज़ाग्रोस। ये ईरान का पहला सिग्नल इंटेलिजेंस वेसल है। ज़ाग्रोस क्यों अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, पहले इसे समझ लीजिए। ज़ाग्रोस की कमीशनिंग के साथ ही ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसने पारंपरिक समुद्री जंग से अलग मॉडर्न और बेहद टेक्निकल जंग में भी महारत हासिल कर ली है। ईरान ने ज़ाग्रोस को इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर के माकूल बनाया है, यानी इस वॉरशिप को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़े तमाम सिस्टम से लैस कर दिया गया है। ईरान ने ज़ाग्रोस की कमीशनिंग रणनीतिक तरीके से की है। एक तरफ ईरान की सेना, एयरफोर्स और नेवी ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल को अंजाम दे रही है। तो दूसरी तरफ आधुनिक और मारक हथियारों के साथ लॉजिस्टिक को अपना हिस्सा भी बना रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान द ग्रेट प्रॉफिट 19 वॉर एक्सरसाइज के दायरे में वॉर ड्रिल के जरिए मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और तीनों सेनाओं की हमलावर ताकत की जांच परख कर रहा है। जाहिर है, ज़ाग्रोस की लॉन्चिंग के साथ ही ईरान सिर्फ हथियारों वाली जंग को लेकर मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर साइबर वॉर को लेकर भी खुद को तेजी से अपडेट कर रहा है। यही वजह है कि ज़ाग्रोस को इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉयर भी कहा जा रहा है। कि ज़ाग्रोस नाम की एक युद्धपोत उसने तैयार कर अपने नेवी को दिया है। ये अपने आप में एक खास वेपन सिस्टम कहूँगा, इसको वेपन प्लेटफॉर्म कहूँगा, जो सिग्नल इंटेलिजेंस के तौर पर काम में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस अपने आप में अव्वल दर्जे की कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि साइबर इंटरफेरेंस या साइबर प्रोटेक्शन अपने खुद के लिए कर पाएगा। मुझे लगता है ईरान ने अब डिसाइड कर लिया है कि यस, इजराइल और यूएस का मिली भगत जो उसके खिलाफ है वो अपने आप में एक लड़ाई की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मिडिल ईस्ट में तकरीबन मात मिलने के बाद ईरान अब कोई मौका नहीं देना चाहता है, खासकर पर्शियन गल्फ से लेकर रेड सी तक। हूती विद्रोही जैसे उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि समंदर में अपने प्रॉक्सी को कवर देने के लिए भी ईरान वॉरशिप को सर्विलांस सिस्टम से लैस कर रहा है। नए वॉरशिप ज़ाग्रोस में इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर टेक्नोलॉजी के वो सिस्टम हैं जो समुद्र सतह और हवाई इलाकों में निगरानी करने के साथ ही संभावित खतरों के टोह लेने में कारगर साबित होने वाले हैं।
खबर यह भी है कि जाग्रोस के कई सिस्टम चीन के ऐसे ही स्पाई वेसल से मिलते जुलते हैं। मुमकिन है कि वॉरफेयर में तकनीकी तौर से ताकतवर बनने के लिए ईरान को चीन का गुप्त सहयोग मिल रहा हो। दरअसल ईरान की निगाहें ओमान की खाड़ी और मकरान तट पर लगी हुई हैं। ईरान यहाँ अपनी ताकतवर मौजूदगी बनाकर रखना चाहता है। यही वजह है कि जाग्रोस की लॉन्चिंग के वक्त ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी के बयान से अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के सैन्य रणनीतिकारों में हड़कंप मच गया होगा। मेजर जनरल बाघेरी ने दावा किया कि ईरान की नेवी को ओमान सागर, हिंद महासागर, पश्चिमी एशिया के इलाके और दूसरे समुद्र या महासागरों को हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है। ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने तो प्रशांत महासागर तक का जिक्र किया है। जाहिर है बाघेरी और ईरान इन इलाकों में ईरान के हितों की सुरक्षा की बात कह रहे होंगे, जिसके बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए होंगे। ईरान पहले से ज़्यादा पुख्ता तैयारी कर रहा है, यानी हवाई ताकत में भले ही अमेरिका का मुकाबला करना ईरान के लिए टेढ़ी खीर हो, लेकिन वो नेवी में पूरी ताकत झोंक रहा है। इससे ईरान दो निशाने साध सकता है। एक तो अपने प्रॉक्सी संगठनों को भरोसा दे सकता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी अभी भी मौजूदगी है, और दूसरे अमेरिका से आने वाले खतरे को वक्त से पहले भांप सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।